गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी? ठीक हो? देखिए तो बच्चों, मैंने आज अपना यूट्यूब पे स्टूडियो देखा था, वाईटी स्टूडियो। तो देखिए उसमें क्या है, आप लोगों ने जो 55% लोग हो उन्होंने क्या है, चैनल को सब्सक्राइब किया, ठीक है। और 45% लोग अभी से क्या है, सब्सक्राइब चैनल को उन्होंने नहीं किया है। वीडियो को वो देख रहे हैं, वॉच टाइम उनका देख रहे हैं, वॉच टाइम बोल रहा है, लेकिन ऐसा मत कीजिए। आपके लिए भी हम समय निकाल रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, दोनों सर जूलॉजी के भी दे रहे हैं, बॉटनी हम भी दे रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए आप। तो आपका इतना हक तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। तो देखिए, तो हम कहाँ पर चल रहे थे, जो कल मैंने आपके लिए क्या किया था, मैं आपके लिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ दोबारा से, जिससे आपकी क्या है, लिंक बन जाए टॉपिक से, ठीक है। तो देखिए, हम देख रहे थे पायरोल की केमिकल रिएक्शन, और पायरोल की केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देख लिया था, जो पायरोल होती है, तो पायरोल की जो रिएक्शन पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, ESR रिएक्शन देता है, और कौन सी पोजीशन देता है, सेकंड पोजीशन। जबकि जो नाभिक स्नेही योगात्मक होती है वो अभिक्रिया देता तो है, लेकिन बहुत कम कंडीशन में देता है। मैंने आपके लिए ये चीज़ बताई भी थी कि जो योगात्मक अभिक्रिया देता है वो अपचयन के कारण देता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट लिए जाते हैं उनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के, और उनके कारण सिर्फ एक ही प्रकार की क्या देता है, वो रिएक्शन देता है। उसके बाद हमने ESR देख ली, NAR देख ली, उसके बाद आगे हम चले तो हमने एक रिएक्शन देखी थी, उसका नाम था रायमंटान अभिक्रिया, रायमंड-टीमान अभिक्रिया, ठीक है। तो रायमंड-टीमान अभिक्रिया में देखा था मैंने आपके लिए रिएक्शन कराई, उसकी मैकेनिज्म भी आपके लिए कराई, और रायमंड-टीमान अभिक्रिया में जो अटैकिंग स्पीशीज बनी थी, इलेक्ट्रोफाइल बना था, वो कार्बिन बना था। पायरोल की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस किसके साथ कराई थी, सॉरी, पायरोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस HCl के साथ कराई थी, ठीक है। और सॉल्वेंट की मात्रा, सॉल्वेंट भी लिया था उसमें, और हमें क्या मिला था, 2 फॉर्माइल पायरोल मिला था, ठीक है। तो उसके बाद आज हम नेक्स्ट हेडिंग अपनी पे चलेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, गाटरमान रिएक्शन। मैंने आपके लिए पहले भी हेडिंग लिखा दी है, लिख ली। आज की रिएक्शन क्या होगी, हेडिंग गाटरमान रिएक्शन। सबसे पहले काम करने से पहले गणेश जी महाराज के लिए नमन करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आज हम देखेंगे गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। और मैंने आपके लिए ये पहले अगली वीडियो में बताया था, जो मैं आपके लिए जो रिएक्शन अब करा रहा हूँ उसकी केमिकल रिएक्शन, वो आप पढ़ चुके हैं। जब आप वंश दियर वाजे 11th क्लास 12th क्लास फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे, उस टाइम आप इन सभी रिएक्शनों से परिचित हैं। सिर्फ आपको उनको मेमोरिलाइज करना है, अपनी याददाश्त को बनाए रखना है, मतलब याददाश्त चीज़ों को देखना है, सिर्फ उनको देख लीजिए, आपको ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, गाटरमान रिएक्शन में हम क्या करेंगे, तो पहले इसकी रिएक्शन देखेंगे, गाटरमान रिएक्शन, और उसके बाद देखेंगे हम क्या, इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, अभिक्रिया विधि। तो देखिए, जो गाटरमान रिएक्शन होती है किसकी देख रहे हैं, पायरोल की। तो इसकी अभिक्रिया करेंगे, पहले पायरोल लेंगे इसमें, ठीक है। और इस पायरोल की अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ,
हाइड्रोजन साइनाइड के साथ प्लस HCl के साथ। जैसे तुम पायरोल की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ कराओगे तो आपके लिए क्या मिल जाएगा, 2 फॉर्माइल पायरोल। जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 2 फॉर्माइल पायरोल। ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए पहले इसकी रिएक्शन बताता हूं और उसके बाद हम मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बना, क्या तौर तरीका है क्या नहीं है। तो देखिए रिएक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको लेना है पायरोल, क्योंकि पायरोल की केमिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, ये क्या है आपका पायरोल, और इस पायरोल की अभिक्रिया करानी है किसके साथ हमको, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ प्लस HCl के साथ। जैसे ही आप हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके लिए क्या मिलेगा, 2 फॉर्माइल पायरोल। और ये रिएक्शन कौन सी पोजीशन पर होंगी, इसकी सेकंड पोजीशन पर सभी रिएक्शन पाएंगे। ठीक है, और ये सभी रिएक्शन कैसी है, ESR रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपके लिए पहले बता दिया है। ठीक है, अब ये बना कैसे, क्या इसके तौर तरीका है, उसको हम इसकी मैकेनिज्म के द्वारा समझते हैं। जब इसकी हम अभिक्रिया विधि देखते हैं तो उसमें हमको मालूम पड़ता है कैसे बनता है। ठीक है, इसका बनने का तरीका क्या है, इसमें क्या क्या उपयोग में लिया है, क्या टूटा है क्या बाहर निकला है। ठीक है, वो इस सब इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे। अब चलिए आगे इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए आप, HCl लेना, और HCl कैसा है, HCl, और ये HCl है कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये क्या है, प्रबल अम्ल है, और ये क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, इसके लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब क्या कीजिए, जो H प्लस आयन मिला है हमारे लिए, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अगला काम क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन साइनाइड लिया, और इसकी अभिक्रिया करा दी किसके साथ, इस H के साथ, H प्लस आयन के साथ। अब देखिए आपको ये मालूम होगा जो साइनाइड होता है वो कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्डेड होता है। जो कार्बन और नाइट्रोजन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये नाइट्रोजन है ये क्या है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या है, अधिक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने के कारण ये क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए अलग पेन से मैं वो कर देता हूं कलर से, इस पर क्या गया आंशिक नेगेटिव, और इस पर आ गया आंशिक पॉजिटिव। अब देखिए जो ये H प्लस आयन है इस पर क्या करेगा, ये नेगेटिव अटैक कर जाएगा। जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन परमाणु से। तो देखिए आपके लिए आगे क्या मिल जाएगा, H
सी डबल बॉन्ड एन एच, ये आपके लिए मिल जाएगा। अब देखिए कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जब कभी भी कार्बन पॉजिटिव आ जाता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन बोल दो उसे, या ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या मिल गया हमारे लिए, अटैकिंग स्पीशीज मिल गई। ठीक है, आक्रमणकारी स्पीशीज मिल गई। और आक्रमणकारी स्पीशीज क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे कहते हैं, इसका नाम इलेक्ट्रोफाइल दे दीजिए या अटैकिंग स्पीशीज दे दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या मिल गई, अटैकिंग स्पीशीज। ठीक है, या बोलते हूं उसे मैं इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, इस पायरोल पर। ठीक है, तो पायरोल की अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ, इस अटैकिंग स्पीशीज के साथ। अगला स्टेप देखिए, पायरोल लेंगे, ये क्या है, पायरोल, और पायरोल की अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ, इस अटैकिंग स्पीशीज के साथ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो पायरोल है ये कैसा नेचर शो करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करती है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, जो पायरोल का जो ये डबल बॉन्ड है, पायरोल का ये डबल बॉन्ड ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर। तो देखिए जैसे ये बंद इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी बंद के इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, दान करते हैं, उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए आगे क्या मिल जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए आपके लिए आप क्या मिलेगा, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन से क्या जुड़ गया, ये कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस H। ठीक है, ये आपके लिए मिल गए। अब देखिए अगला काम क्या है, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, तो ये क्या है, रेजोनेंस है, ये क्या है, अनुनाद है। तो अब अगला काम क्या होगा, इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेंगे, जो मैं आपके लिए पहले करवा चुका हूं। पहले मैंने आपके लिए अनुनादी स्ट्रक्चर समझा दी है कैसे बनती है। ठीक है, तो अब मैं यदि इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो रिएक्शन बड़ी हो जाएगी, आपको याद करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इसे अब यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा, आप अनुनादी स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखा दिया। तो देखिए इस जगह पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये सभी जानते हो। ठीक है, जैसे ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की पूर्ति करने के लिए यहां से बंद के इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा, जैसे इसको देगा तो यहां से पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। आगे देखिए क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड इधर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये आपके लिए मिल जाएगा। अब देखिए अगला काम क्या है, आपको जो हमारे लिए ये मिला है इसका क्या करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस। और आपको ये बताइए जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम, वो कैसे कराएंगे, एक्सेस में कराएंगे। एक्सेस का मतलब होता है आपके पास बाल्टी भरी रखी हुई है, उसमें से कितना भी पानी ले सकते हो। ठीक है,
मतलब एक्सेस का मीनिंग यही होती है कि एक से अधिक बार हाइड्रोलाइसिस करा सकते हो। जब एक्सेस कहीं भी लिखा हुआ जाता है ये समझिए कि एक से अधिक बार उसका क्या कराना है हमको, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जल अपघटन। तो अगला काम क्या करेंगे, इसका करा देंगे क्या, हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस कितनी बार होगा, 2 बार, OH H OH H। ठीक है, क्यों, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको हाइड्रोलाइसिस कितनी बार कराना पड़ेगा, 2 बार। अब देखिए मैंने ये OH इधर लिख दिया, H इधर लिख दिया। अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर इस OH को इधर भी लिख सकते थे, तो उस बच्चे के पास ठीक है, फिर लेकिन देखिए जब हम OH को इधर लिखते हैं ये किसके अकॉर्डिंग आता है, ये विद्युत ऋणता के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, जो कार्बन की विद्युत ऋणता क्या है, कम है, तो कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब ये जल का अणु टूटता है तो OH पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों अभिक्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आता है। तो देखिए NH, एक H ये एक H, दोनों H मिलकर क्या बन जाएंगे, NH3, बाहर क्या निकल जाएगा, NH3। अमोनिया का अणु क्या है, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही अमोनिया का अणु बाहर निकल जाएगा तो आपके लिए क्या मिल जाएगा, देखिए इधर क्या मिल जाएगा, कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर OH, इधर क्या है, OH। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, मिल जाएगा। अब देखिए अगला काम क्या है आपका, जो हमारे लिए OH मिले हैं, कार्बन पर क्या है, 2 OH समूह है। जब कभी भी कार्बन पर 2 OH समूह आ जाए तो आप क्या करिए, उसे हीट करिए, और हीट करेंगे तो वहां से क्या है, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। जल का अणु बाहर क्यों निकलता है, रिपल्सन के कारण निकलता है। जब आप भी इसका जैसे ही ऑक्सीजन दोनों परमाणु पास पास होते हैं तो उनमें क्या है, रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन के कारण क्या है, ऑक्सीजन OH समूह, यानी ऐसा कहते हैं कि जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। कैसे निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, और ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा। जैसे ही जल का अणु बाहर निकलेगा तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि CHO कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, तो आपके लिए क्या मिल जाएगा, देखिए ये आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये आपके लिए मिलेगा तो इसका नाम क्या है, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो ये थी इसकी क्या, मैग्नीशियम। इसका नाम लिख दीजिए 2 फॉर्माइल पायरोल। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या, गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैंने आपके लिए जब राइबोटेमान अभिक्रिया कराई तो उसमें क्या है, इस जो इलेक्ट्रो अटैकिंग स्पीशीज के पास क्या बना था, कार्बिन, वहां पर क्या बनी थी, कार्बिन अटैकिंग स्पीशीज बनी थी। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये अटैकिंग स्पीशीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सी अटैकिंग स्पीशीज मिलेगी। प्लस में इसमें अब चेंजेस क्या हुआ है, सिर्फ जो ये रिएजेंट काम में लिए, ठीक है, रिएक्टेंट काम में लिए, उनमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। अब देखिए मैं आपके लिए अगली रिएक्शन कराऊंगा, होगेनहाउस रिएक्शन। तो होगेनहाउस रिएक्शन में क्या होगा, मैं सिर्फ इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, और मैं रिएक्शन को डिक्टेट जो आपकी तरह आपने पहले राइबोटानोमिक कर दी उसकी टाइप से ये हो गई, और इसी की टाइप से क्या है उसको कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान रखना है, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। आपने सभी जब आप फर्स्ट ईयर वाजे 11th 12th क्लास में पढ़ा करते थे उस टाइम सब चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसे उतार दीजिए, अगली रिएक्शन पर आते हैं।
चलिए उतार दीजिए इसे। उतार दीजिए जल्दी। अगली रिएक्शन कौन सी होगी? होवेनहाउस रिएक्शन। और ध्यान रखिए, जो होवेनहाउस रिएक्शन होगी मैं आपको यहाँ पर भी कराऊंगा, और ये होवेनहाउस रिएक्शन आगे इस यूनिट में और भी आएगी एक बार, तो ध्यान से समझना। ठीक है, तौर तरीका तो यही है, लेकिन मैं आपके लिए करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिटा दूं, सभी ने लिख दिया होगा। अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी आती है आपकी? होवेनहाउस रिएक्शन। अगली नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? होवेनहाउस रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन कौन सी होगी? होवेनहाउस रिएक्शन। ठीक है, सॉरी इसमें क्या है, वो नहीं आएगा, हॉस। ये क्या है? हॉस। मतलब क्या है, जो ये होवेनहाउस नामक साइंटिस्ट थे, पहले क्या गाटरमान रिएक्शन दीदी की गई थी पहले, उसके बाद उससे पहले वो दे दी गई थी रायमंडीवान अभिक्रिया, फिर गाटरमान अभिक्रिया दी गई थी। उसके बाद होवेनहाउस नामक साइंटिस्ट आए थे, ये साइंटिस्ट का नाम है होवेनहाउस, इसके नाम पर क्या है, इस रिएक्शन का नाम रख दिया है। तो पहले क्या करते थे, जो साइंटिस्ट जिसके बारे में स्टडी करता था, उसके बारे में कुछ क्लू देता था, तो उसके नाम से उस चीज को नाम दे दिया करते थे। तो अब क्या करते हैं, इसी नाम से उसको जाना जाता है। तो क्या है, होवेनहाउस नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, जो गाटरमान रिएक्शन में आपने हाइड्रोजन साइनाइड लिया था, उसकी जगह इसने क्या कर लिया, एक मेटल समूह जोड़ दिया। हाइड्रोजन समूह को हटाकर क्या हुआ, उस पर जोड़ दिया मेटल समूह जोड़ दिया, और रिएक्शन करा दी। जैसे रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट पाया है। तो होवेनहाउस नामक इन साइंटिस्ट ने क्या किया, उस रिएक्शन को अपना नाम देकर बता दिया। तो देखिए मैं आपके लिए होवेनहाउस रिएक्शन बताता हूँ। देखिए पहले होवेनहाउस रिएक्शन में क्या लेंगे हम, पायरोल। हमको क्या लेना है, पायरोल। और पायरोल की अभिक्रिया क्या करा देंगे, किसके साथ, CH3Cl मेथल साइनाइड के साथ, और प्लस क्या लेंगे, HCl। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे आप, तो आपके लिए क्या मिलेगा, देखिए आपके लिए मिल जाएगा कार्बन, वहां पर क्या बना था, 2 फॉर्माइल पायरोल, और यहां पर मिल जाएगा आपके लिए 2 मिथाइल, क्या मिल जाएगा, 2 मिथाइल, क्योंकि ये CH3 समूह है। पहले तो जो हाइड्रोजन था वो CH3, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। पहले क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ क्या लग गया, CH3। तो आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। ठीक है, तो रिएक्शन मैंने बता दी, मैग्नीशियम आप करवाओगे साथ साथ, तो इसका नाम क्या लिख देंगे, 2। अब देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन के लिए क्या लगा देंगे, 2। और कौन सा समूह है, मिथाइल, एक तो मिथाइल है, उसके बाद क्या है, कार्बोनाइल। सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, और क्या है, पायरोल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल कार्बोनाइल पायरोल। तो देखिए 2 मिथाइल
कार्बोनाइल पायरोल। ठीक है, तो ये आपके लिए मिल जाएगा। ये तो थी इसकी क्या रिएक्शन। अब देखेंगे इसकी मैकेनिज्म के मैकेनिज्म में बना कैसे, क्या तौर तरीका दिया इसके साथ। ठीक है, तो जो हमने अभी गार्डनर रिएक्शन की है सेम उसी के टाइप की है। ठीक है, तो देखिए वैसे कराने लायक रिएक्शन नहीं है पर मैं आपके लिए करा रहा हूं क्योंकि मेरा फर्ज है आपको कराना। ठीक है, अब याद करना नहीं करना वो आपका डिसाइड करता है कि आप कितना याद करते हो। जब आपकी एग्जाम सर पर आ जाओगी, जब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ याद नहीं है, जब आप याद करोगे कि सर ने जब बताया था जब पढ़ लेते तो अच्छा रहता। तो अभी से आप अपनी पढ़ाई चालू रखिए। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे इसकी क्या मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया विधि। ठीक है, और रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले काम क्या है हमारा, HCl लेंगे। आप ध्यान रखिए सेम उसी की टाइप की है, मैं आपके लिए करा रहा हूं। HCl लेंगे, ये क्या बताया मैंने आपके लिए, स्ट्रॉन्ग बेस बताया। ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था। दो पार्ट में क्या हुआ, डिवाइड हो जाएगा, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है, अगला काम जो ये H प्लस आयन है इसकी अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ, मेथिल साइनाइड के साथ। तो देखिए CH3। अब मैं देखिए मैंने क्या किया था, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लिया था, लगाया था, उसके बाद इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, इस H प्लस आयन के साथ। अब देखिए मैंने आपके लिए पहले भी बता दिया, दोबारा उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक नेगेटिव। ठीक है, और इस पर आ जाएगा क्या, आंशिक पॉजिटिव। ये क्या करेगा, इस पर अटक जाएगा। जैसे ही यहां मिल जाएगा NH मिल जाएगा, तो आगे लिए आपकी क्या मिल जाएगा, देखिए आपके लिए मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NH और इस कार्बन क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, बन गई है अटैकिंग स्पीशीज आ गई, इलेक्ट्रो फाइल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रो फाइल। इलेक्ट्रोफाइल बोल दीजिए, अटैकिंग स्पीशीज बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब अगला काम क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब सॉरी जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, पायरोल। पायरोल की नेचर कैसी होती है, न्यूक्लियोफाइल जैसी। तो न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया करा देंगे इसके इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो आगे स्टेप में देखिए इस पायरोल की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। NH। ठीक है, लिख दीजिए इसे, इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखिए ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, देखिए ये डबल बॉन्ड भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन और ये भी दे सकता है। ठीक है, फर्क क्या आएगा, अगर ये देगा तो इस पोजीशन पर ये समूह जुड़ेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पोजीशन पर सेकंड पोजीशन पर ये जुड़ेगा। ठीक है, एक तो अल्फा सेकंड पोजीशन है और एक अल्फा डैश सेकंड पोजीशन है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और आपसे कोई ये पूछे कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैसे दिए, तो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी आप कोई भी पूछे तो ये कॉन्सेप्ट लगता है कि डबल बॉन्ड क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार शो करता है, या ऐसे कर लीजिए पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, इस पर आंशिक पॉजिटिव आंशिक नेगेटिव चार्ज बना लेता है, जिसके कारण क्या ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब देखिए
ये क्या करेगा, यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जैसे इसको देगा तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपके लिए पहले ये चीजें बता दी, दोबारा बातों को नहीं दोहराऊंगा। एनर्जी वेस्ट करना उसमें अच्छा लगता है जो नई चीज होती है। मैंने ये आपके लिए बार बार समझाई है। इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और इधर से क्या जुड़ गया, CH3 डबल बॉन्ड NH। अब देखिए वही कंडीशन आ गई, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस आ गया। ठीक है, रेजोनेंस में शो कर नहीं रहा हूं, इसमें क्या है, रेजोनेंस। ठीक है, अनुनाद। तो अगला काम क्या है, यहां से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, यहां से क्या निकलेगा, H+ आयन निकलेगा। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा, H+ आयन। अब देखिए मिल क्या जाएगा आपके लिए, NH डबल बॉन्ड मिल गया, और यहां पर क्या जुड़ गया, CH3 डबल बॉन्ड NH। अब जो ये हाइड्रोजन निकला है ये किस के साथ अभी क्या करेगा, इस Cl के साथ ये क्या करेगा, यहाँ पर Cl- साथ अभी क्लियर रखकर HCl बन जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर बन जाएगा। अब अगला काम देखिए, अगला काम क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। वही तरीका है, इसका क्या करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस, OH H OH H। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपके लिए क्या मिल जाएगा, देखिए CH3 OH और बाहर क्या निकल जाएगा, NH3, ये बाहर निकल जाएगा। अब देखिए अगला काम, जल का अणु बाहर निकलेगा, हीट करेंगे जैसे ही, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, जल का अणु, और आपके लिए क्या मिल जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इस प्रोडक्ट को लाइए और इस प्रोडक्ट को लाइए, सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमारी मैकेनिज्म क्या है, सही है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूज हो, कोई भी पूछ सकता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो भी पूछ सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या, हॉगन-हाउस रिएक्शन। याद रखना, मैं अब भी बोल रहा हूँ, ये रिएक्शन आगे भी आएगी, मैं आपको वहां पर तुम पर करवाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा, स्वयं आप पर करवाऊंगा। तो इसको उतार दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। इसके बाद आती है आपकी, वो आएगी आपकी अगली रिएक्शन आएगी, इसमें केमिकल रिएक्शन आएगी, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे, सेम तौर तरीका यही रहेगा, उसमें भी थोड़ा क्या होगा, इस जगह पे चेंज करेंगे हम थोड़ा सा अब की बार। ठीक है, फ्रीडेल-क्राफ्ट में भी देखेंगे। उतार दिए सभी ने, बता दूं, देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी आपकी, फ्रीडेल-क्राफ्ट। क्या होगी, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखिए जो ये फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है, इसमें क्या क्या लेंगे, तो इसमें देखिए जो फिडेल, एक साइंटिस्ट थे फ्रीडेल-क्राफ्ट, उनके नाम पर ये रिएक्शन है। ठीक है, मैंने जिससे आपके लिए पहले भी बोल दिया है, ये रिएक्शन दी गई थी, अपने वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने नाम पर दे दी। जिस साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की उसने अपने नाम पर दे दिया।
तो देखिए जो ये फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसमें क्या है, पायरोल की अभिक्रिया कराएंगे हम किसी के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। इसकी जैसे ही एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे और इसमें आपके रिएजेंट कौन सा लेंगे, टेन टेट्रा क्लोराइड, रिएजेंट कौन सा लेंगे, टेन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, और हमारे लिए जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिथाइल कार्बोनाइल पायरोल। जो हमें अभी होवेनहाउस रिएक्शन में मिला है प्रोडक्ट सेम वही मिलेगा, लेकिन सिर्फ होगा क्या, इसमें रिएजेंट बदल देंगे हम। ऐसे बोल दूं कि रिएक्टेंट और रिएजेंट जैसे डिफरेंस लेंगे, तो इन साइंटिस्ट ने जैसे रिएजेंट और जो रिएक्टेंट लिए थे तो अलग थे, लेकिन इन्होंने जैसे ही जब प्रोडक्ट बना, ठीक है, उत्पाद बना, तो देखा था दोनों उत्पाद, एक तो होवेनहाउस रिएक्शन का और ये दोनों क्या थे, सेम थे। तो उन्होंने अपनी नाम रख दिया अपना और रिएक्शन दे दी। तो देखिए क्या तौर तरीका रहेगा, क्या नहीं रहेगा। सबसे पहले क्या किया उसने, पायरोल ली, और पायरोल की अभिक्रिया करा दी किसके साथ, एसिटाइल क्लोरीन CH3COCl, ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड के साथ जैसे इसने अभिक्रिया कराई और रिएजेंट कौन सा लिया इसमें, मैंने क्या बताया आपके लिए रिएजेंट, इसने रिएजेंट लिया था 10 टेट्रा क्लोराइड, चार को क्या बोलते हैं, टेट्रा क्लोराइड, और एसएन को क्या बोलते हैं, 10। तो 10 टेट्रा क्लोराइड लिया, इसकी उपस्थिति में देखा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, 2 मिथाइल कार्बोनाइल पायरोल, ठीक है। तो हमारे लिए जो प्रोडक्ट मिला था वो क्या मिला था, सॉरी बॉयज में आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ठीक है। तो ये आपके लिए मिल गया, इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल पायरोल, जो अभी हमने सेम बनाया था वही है। कार्बोनाइल पायरोल, ठीक है। ये आपके लिए मिल गया। बना कैसे, तौर तरीका क्या है, जो हमने अभी मैकेनिज्म की है सेम उसी की टाइप ये मैकेनिज्म होगी, ठीक है। तो देखिए इसकी अब मैकेनिज्म देखते हैं। आपकी सर्दी चालू हो गई है, आप भी बच के रहिए, क्योंकि जैसे जैसे वातावरण में चेंजेस आता है तो आप पे क्या है, वातावरण का जो प्रभाव होता है वो डायरेक्टली पड़ता है, तो जिससे खांसी जुकाम बुखार हो जाते हैं। जैसे हम भी इसकी लपेट में आ गए थे, हमारे लिए भी जुकाम हो गई थी, ठीक है। तो आप बच के रहिए, और हो भी जाए तो टाइम से कोई दवाई ले लीजिए, जैसे क्या है आपको ज़्यादा बीमारी नहीं हो, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर चल रहे थे, अब इसकी क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। जब तक आप मैकेनिज्म करना नहीं सीखोगे, जब तक आप ये समझो एक तरीका से रटना, ठीक है, ये चीजें मैकेनिज्म के द्वारा समझी जाती है कि कैसे ये प्रोडक्ट बनता है, तो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, क्या क्या है। क्योंकि क्या होता है, जो बड़े कंपटीशन होते हैं उनमें ये रिएक्शनें नहीं पूछी जाती ज़्यादा, जो उसके मैकेनिज्म के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कार्बोकेटायन बनना है, कौन सा बन रहा है, कौन सी अटैकिंग स्पीशीज बन रही है, वो सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको मैकेनिज्म भी आनी चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो ये एसिटाइल क्लोराइड है इसके क्या है, पहले एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं, CH3COCl, ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है। अब देखिए जो क्लोरीन है ये क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये क्या करेगी, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर देगी। जैसे ही करेगी इस पर क्या नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए
इसकी रिएक्शन करा देंगे जैसे मैंने ये समझाने के लिए किया है इनके साथ SnCl4। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या होगी, Cl गैस बाहर निकलेगी और ये Cl गैस इसके साथ जुड़ जाएगी, इधर बन जाएगी ClF बन जाएगी। तो देखिए और इधर क्या बन जाएगा CH3CO, ऐसे बोल दो डबल वन O पॉजिटिव प्लस SnClF नेगेटिव। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, मिल जाएगी। अब देखिए ये क्या बन गई आपके पास अटैकिंग स्पीस, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये ऐसे बोल रहे हैं अटैकिंग स्पीस। ठीक है, अब देखिए जो ये अटैकिंग स्पीस है ये किस पर अटैक करेगा, मतलब सॉरी जो न्यूक्लियोफाइल था हमारे पास वो किस पर अटैक करेगा, इस अटैकिंग स्पीसीज पर। ठीक है, तो अगला काम क्या है, पायरोल लेंगे। अगला काम है पायरोल को लेंगे और पायरोल की अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ, इस अटैकिंग स्पीसीज के साथ। ठीक है, तो काम वही, ये क्या करेगा, 1 के इलेक्ट्रॉनों को यहां पर देगा। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और इस कार्बन क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन आपके लिए क्या मिल जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये क्या करेगा C, देखिए ये कार्बन और ये कार्बन C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये आपके लिए मिल जाएगा। आपको ये मालूम है इस जगह इस पोजीशन में क्या हाइड्रोजन है, ये क्या करेगी, 1 के इलेक्ट्रॉनों को देगा अपने को, पॉजिटिव चार्ज की पूर्ति हो जाएगी। आगे क्या मिल जाएगा देखिए, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक तरीका तो ये है, मैंने इसको आपके लिए डायरेक्ट कर दिया। तो देखिए इसका ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है, लेकिन इसमें क्या है, एक स्टेप और छुपा हुआ है। आप अब मुझे बता दीजिए कौन सा। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहां से जो हाइड्रोजन निकला है H+ आयन, ठीक है, ये क्या करेगा H+ आयन, जो इस SnCl5 था इसके साथ रिएक्शन करेगा। आगे देखिए, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि हमने जो ये लिया था यहाँ पर बनाया था, वो रिएजेंट क्या काम करेगा, रिएजेंट तो ओनली क्या है, रिएक्शन को कराने के काम आ रहा है। ठीक है, उसकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, ना कि उसमें टेक पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसा हमने रिएजेंट लिया था वो बाहर भी तो निकलना चाहिए, तो उसको देखेंगे। आ जाइए, चलिए देखिए यहां से क्या निकला H+ आयन, और यहाँ पर क्या है SnCl5, SnCl5 नेगेटिव प्लस यहाँ पर निकला है H+ आयन। ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा SnCl4 प्लस HCl। अब देखिए आपने ये देखिए आपके पास ये मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर रिएजेंट दोबारा निकल जाए। तो ये देखिए इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, बता दीजिए, तो और तरीका वही है। अब अगली रिएक्शन पर आते हैं। अगली रिएक्शन आएगी आपकी नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रीकरण। और आपको नाइट्रीकरण भी आप ये कॉमन रिएक्शन है, आप फिर से ही पढ़ते आए। अब देखिए इसमें मैं आपके लिए
एक बात और बताता हूँ, जो आपने ध्यान तो नहीं दिया होगा, आप पढ़ा करते थे जब वंस ईयर वाज ये 11th 12th क्लास और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लास में, तो उस टाइम आपके लिए बताया जाता था, आपको याद होगा कि इस जगह पर हम जब बेंजीन लेते थे और बेंजीन की अभिक्रिया कराते थे एसिटाइल क्लोराइड, और यहाँ पर कौन सा रिएजेंट लेते थे बताइए, ये AlCl3, लुईस एसिड लेते थे AlCl3, और लुईस एसिड लेते थे तो उसके साथ रिएक्शन कराई जाती थी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या है, SnCl को लिया है 10 टेट्रा क्लोराइड, क्यों लिया ये रिएजेंट, उसको भी तो ले सकते थे, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए आप केमिस्ट्री जब भी पढ़ते हो, आप छोटी सी बात देखेंगे, बंद टूटा, क्यों टूटा, उसके पीछे भी रीजन, प्रोटॉन निकले क्यों निकले, उसके पीछे भी रीजन होता है, इलेक्ट्रॉन रेड किए क्यों किए, सबके पीछे रीजन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो AlCl3 में क्या बोलना चाह रहा हूं, AlCl3 हम उस रिएक्शन में क्या करते थे, पहले AlCl3 लेते थे और उसके साथ रिएक्शन कराते थे, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लिया था, इसके पीछे क्या लॉजिक था। जो AlCl3 होता है वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है, इनऑर्गेनिक लुईस एसिड होता है, अकार्बनिक लुईस अम्ल होता है। ये क्या करता है, इस जो पायरोल है, पहले तो थी क्या बेंजीन, और बेंजीन में सेम टाइप के एटम थे, ठीक है, तो सेम टाइप के एटम होने के कारण वो क्या आती, उसके साथ रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, पायरोल में नाइट्रोजन है, ठीक, और जब ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की मैंने आपके लिए बताई थी इसकी कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है, और बेसिक नेचर होने के कारण ये क्या करेगा, इस एसिड पर अटैक कर जाएगा, क्योंकि बेस और एसिड क्या है, अभिक्रिया कर जाएंगे, और जब कभी भी आप एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होती है तो आपके पास क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, ठीक है, साल्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा तो रिएक्शन आगे संभव हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो यही कारण था, यही लॉजिक था इसके पीछे ना, AlCl3 की जगह क्या ले गया, टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मैंने लॉजिक आपके लिए बता दिया है। ठीक है, तो इसको उतार दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं, नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन देखेंगे इसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रीकरण में क्या होता है क्या नहीं होता है, जैसा कि नाम से आपको पता चल जाता है। चलिए इसे उतार दीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए नाइट्रिफिकेशन कराता हूँ, सॉरी नाइट्रेशन। ठीक है, उतार दिया हो तो बताइए, आगे चलता हूँ। तो देखिए उतार दिया, ठीक है, आगे चलते हैं नाइट्रेशन पर। नाइट्रेशन भी आपने खूब पढ़ा है, जैसा नाम जैसा काम, ठीक है, जिसका जैसा नाम होता है जैसा ही उसका काम होता है। तो आप देखिए नाम से समझ में आ जाएगा। नाइट्रेशन हिंदी वाले टावर क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण। ठीक है, अब देखिए नाइट्रेशन होता क्या है, नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 समूह का जुड़ना, किसी के साथ हम नाइट्रीकरण अभिक्रिया देख रहे हैं, तो किसी के साथ इसके जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग यही होती है कि NO2 समूह का उस पर जुड़ना। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे हम, कोई भी NO2 समूह है जो इससे प्राप्त होगा उसकी क्या करा देंगे हम, मतलब उसको जिस पोजीशन पर वो आएगा, आप कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, पायरोल की पढ़ रहे हैं, तो वो सेकंड पोजीशन पर अटैक करता है, ये सार रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये सार को करा देंगे। अब देखिए जो पायरोल है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन दिखाता हूँ मैं आपके लिए, इसकी रिएक्शन क्या होगी, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो पायरोल लेंगे सबसे पहले,
और पायरोल की अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, पहला एक तो लेंगे क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3, और एक लेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो देखिए एक लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इनका नाम लिख देता हूं मैं। इसका नाम क्या है, पायरोल। ठीक है, इसका क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो देखिए जब इसकी पायरोल की अभिक्रिया किसके साथ कराई, एसिटिक एसिड और एनहाइड्राइड के साथ कराई। ठीक है, और जब इसके साथ रिएक्शन कराई तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, तो उसको देखिए इसके साथ जैसे रिएक्शन कराई तो हमारे लिए प्रोडक्ट क्या मिला, 2 नाइट्रो पायरोल। तो अगला जो हमारे लिए प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, देखिए ठीक है, ये हमारे लिए इसका प्रोडक्ट मिला। इसका नाम क्या है, 2 नाइट्रो पायरोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो पायरोल। अब देखिए ये बना कैसे, क्या तौर तरीका है, क्या नहीं है, उसको देखते हैं इसकी मैकेनिज्म में। जैसे इसकी अभिक्रिया विधि देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे बना, क्या तौर तरीका है। रिएक्शन को सही समझना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, क्योंकि ये और फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि उसमें क्या है सिर्फ रिएजेंट बदल दिया है, और रिएजेंट के कारण ये क्या है रिएक्शन इंपॉर्टेंट एग्जाम की जो से क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, तो देखिए कैसे बना, क्या तौर तरीका, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। आगे बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। अब देखिए जो हमने एसिटिक एसिड लिया है और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करा देंगे, इसकी रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन करा देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, HONO2। ऐसे लिख दूं मैं, एक ही बात है, इसको और इसको ऐसे लिख दूं। इसके देखिए स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल में कोई मतलब कोई फर्क तो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा नहीं। ठीक है, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होगा, यहां से इतना पार्ट, सॉरी मैं अलग पेन से डिनोट करता हूं उसको जिससे आपके लिए स्पष्ट दिखे। ठीक है, अगला काम होगा, जैसे ही यहां से क्या निकलेगा, यहां इससे तो निकल जाएगा क्या, OH। ठीक है, और इधर से निकलेगा OH, और इधर से निकलेगा, सॉरी यहां से निकलेगा, ये यहां से निकल जाएगा इतना पार्ट। ठीक है, ये प्लस किसने लगा, इधर क्या CH3 प्लस नहीं है, इस पर बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का। अब देखिए यहां से क्या निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या निकल जाएगा OH। इधर बाहर क्या हो गया NO2, और इधर बाहर क्या हो गया एसिटिक गैस। तो देखिए आपके लिए क्या मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट हमारे लिए इसमें मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, देखिए CH3 C डबल O नेगेटिव। देखिए इतना पार्ट ये मिल गया। सेकंड देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल O H। देखिए इतना पार्ट ये मिल गया, और एक क्या मिल गया NO2 प्लस आयन। ठीक है, ये तीनों आपके लिए मिल गए। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया,
एसीटेटाइन, एसीटेटाइन, इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये क्या होगा, नाइट्रो। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अटैकिंग स्पीशीज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या मिल गया आपके लिए, अटैकिंग स्पीशीज। ठीक है, अब ये अटैकिंग स्पीशीज किस पर अटैक करेगी, पायरोल पर, न्यूक्लियोफाइल पर। ये किसके साथ अभी कराएगी, न्यूक्लियोफाइल के साथ अभी। अब अगला काम क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में इस पायरोल के अभी क्या करा देंगे, किसके साथ, NO2 समूह के साथ। क्योंकि देखिए ये तो क्या है, ये समूह तो कहते हैं एसिटिक एसिड, तो क्या है, अलग हो गया। अब ये बचा है हमारे पास और ये बचा है, क्योंकि इसके लिए भी क्या है, H+ आयन की आवश्यकता है, और इसके लिए क्या है, न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता है। तो दोनों की अभिक्रिया कराएंगे कि देखिए अगला काम क्या करेंगे, यहां पर लेंगे पायरोल, और पायरोल की अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ, CH3COO नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव। अब देखिए इसकी रिएक्शन करा देंगे। अब देखिए अगला काम स्टेप क्या होगा, देखिए ये कैसा नेचर शो करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये क्या करेगी, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को, इस नाइट्रोजन को देगी। जैसे इसको देगी इस पोजीशन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। यहां से क्या है, हाइड्रोजन को लेगा, और जो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा नाइट्रोजन पर। तो देखिए आप क्या मिल जाएगा, यहां से बाहर तो निकला क्या, CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। ठीक है, नाइट्रोजन समूह सेकंड पोजीशन पे जुड़ गया, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। देखिए आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, H इस पोजीशन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, इससे क्या जुड़ गया, NO2 समूह। ठीक है, सॉरी ये H नहीं आएगा, क्योंकि इसने पे क्या है, नेगेटिव चार्ज बना लिया इसने। तो जैसे ही यहां से क्या H+ साइन निकला, इसने क्या 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये मिल गया। अब अगला काम क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की भी पूर्ति करनी है, और इस नेगेटिव चार्ज की पूर्ति करनी है। कहां से करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इस बेंजीन पर अभी से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ तो रेजोनेंस है, मैंने आपके लिए बता दिया है। ठीक है, तो पहले मैंने रेजोनेंस समझा दिया है, रेजोनेंस आपकी याददाश्त के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस। तो अगला काम क्या होगा, देखिए जो ये H+ आयन है ये 1 के इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा, या इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट होगा, यहां से बाहर क्या निकला, H+ आयन। ठीक है, और आपके लिए क्या मिल गया, देखिए इस पर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, डबल, यहाँ पर जुड़ गया NO2 समूह। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था यही। अब इस नेगेटिव चार्ज की पूर्ति कहाँ से करें, ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास ये H+ आयन निकला है, ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक कर जाएगा। जैसे इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H+ आयन। तो आगे देखिए आपके लिए क्या मिल जाएगा, ये आपके लिए मिल जाएगा। अब इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमारी मैग्नीशियम कैसी हुई, राइट हुई। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिख दीजिए 2 नाइट्रोपाइरोल, 2 नाइट्रोपाइरोल। ठीक है,
तो लिख दीजिए, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए, ये इसकी केमिकल रिएक्शन थी। अब जो पायरोल की केमिकल रिएक्शन बची है उसमें एक आपका नेक्स्ट लेक्चर और होगा, बस एक दिन और लगेगा। पायरोल की शायद है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा पायरोल की जो भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपनी अलग हेडिंग पर चलेंगे। ठीक है, तो इसे उतार दीजिए, किसी पर बच्चे को किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, और देखिए इसमें थ्योरी का जो पार्ट है, थ्योरी है इसमें आप बनाकर लिख सकते हो। उसमें कुछ ऐसी थ्योरी की चीजें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, जो मैकेनिज्म होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है, इनसे ही बच्चा क्या करता है, स्वयं इनके नाम याद होने चाहिए। और जैसे ही नाम याद होते हैं तो स्वयं हिंदी तो इसकी थ्योरी पार्ट तो बना सकता है। वो कैसे बना सकते हैं आप, मैं ये बताऊं। देखिए, जैसे मान लीजिए पायरोल की अभिक्रिया किसके साथ, एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 नाइट्रो पायरोल मिलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एसिटिक एसिड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करी तो हमारे लिए क्या क्या मिला, ये मिला। तो इसमें किसका हुआ, एक अटैकिंग स्पीशीज का निर्माण हुआ। सेकंड स्टेप में क्या बोलेंगे, जो ये है हमारे पास पायरोल की अभिक्रिया किसके साथ करा दी, इस नाइट्रो अटैकिंग स्पीशीज के साथ कराई। जैसे इसके साथ कराई तो मान ली ये मिला। इसमें क्या रेजोनेंस पाया, रेजोनेंस के दौरान हमें क्या मिल गया, 2 नाइट्रो पायरोल मिल गया। ठीक है, तो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको स्वयं बना सकते हो। इसमें कोई हिंदी वाली कोई वो नहीं है, सिर्फ मैकेनिज्म और रिएक्शन आनी चाहिए और उनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, अब की बात प्रॉब्लम तो ये है बच्चों के लिए, रिएक्शन जरूर बड़ी है लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, बच्चे को तौर तरीका आना चाहिए। ठीक है, बच्चे के लिए बहुत सरल है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम आपके लिए 1-1.5-2 घंटे खराब कर रहे हैं, आपकी रेगुलर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका इतना हक तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जिससे हमारे और तुम्हारे बीच जो सहजीवन की कड़ी है ये बनी रहे। ठीक है, हम आपके लिए कुछ प्रोवाइड कराते रहें और आप हमारे लिए कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तुम हमारे लिए क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे, अपने दोस्तों के साथ बोलिए, उनके लिए ही बताइए कि इस चैनल पर केमिस्ट्री और जूलॉजी की क्लासें डेली को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, और सर बहुत ही अच्छे पढ़ा रहे हो। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल रखी है और उसमें बता रखा है। ठीक है, उस पर नंबर भी डाल रखा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हैप्पी बर्थडे किसी बच्चे का हो तो। ठीक है, ओके।